नमस्कार, पूनम बोरा रसोई स्पेशल में आपका स्वागत है। आज मैं गेहूं के आटे से ब्रेड बनाने जा रही हूँ। ब्रेड को बच्चे से लेकर बड़े तक खाने में बहुत पसंद करते हैं और इसे हम इजीली घर में बना भी सकते हैं, जो कि फ्रेश और हेल्दी ब्रेड तैयार होगी। तो आइए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। ये मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। इस मेजरमेंट कप से मैंने लिया है, ये कप है मेजरमेंट का। ये मैंने रोस्टेड फ्लैक्स सीड लिया है, इसको अलसी कहते हैं, अलसी है ये। और 1 बड़े चम्मच का शुगर है, चीनी। और 1 छोटी चम्मच टीस्पून नमक है। 1 टीस्पून मैंने ड्राई ईस्ट लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने ऑलिव ऑयल लिया है। 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल है ये। आप इसके बदले में बटर भी यूज कर सकते हैं या कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम ईस्ट को भिगो देते हैं। इसमें हम 2 बड़े चम्मच गुनगुना पानी डालते हैं और शुगर भी इसमें मिक्स कर देंगे। देखिए, अब इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। पानी हम यहाँ पर ज़्यादा गर्म नहीं लेंगे, गुनगुना पानी इस्तेमाल करेंगे। अब हम ईस्ट को गर्म जगह पर रख देंगे ताकि ये फूल जाए। ढककर मैं अब 10 मिनट के लिए इसको माइक्रोवेव में रख दूंगी। आइए अब आटा हम तैयार करते हैं। आटे में हम फ्लैक्स सीड डालेंगे, अलसी, नमक, 1 चम्मच हम ऑयल भी डालेंगे। भी डाल रही हूँ मैं इसमें। तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये सभी चीजों को डालकर मिक्स कर दिया। अब मैं इसको हाथ से अच्छी तरह मैं आटे को गूंदूंगी। गुनगुने पानी से इसको गूंदना है। थोड़े थोड़े पानी लेना है, एकदम से ज्यादा नहीं लेना है हमने। देखिए, मैंने आटा को गूंद लिया है। अब मैं इसको किचन के प्लेटफॉर्म पर 10 से 15 मिनट के लिए और गूंदना है हमने। उसमें मैं पहले ऑयल से थोड़ा ब्रशिंग कर देती हूँ। देखिए, हमने आटा को पहले स्ट्रेच करेंगे, फिर फोल्ड करेंगे। देखिए, इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल के साथ फिर हमने स्ट्रेच और फोल्ड करके हमने इसको आटे को गूंदना है। स्ट्रेच किया, फोल्ड किया, स्ट्रेच किया, फोल्ड किया। हम 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही गूंदेंगे आटे को। दो बड़े चम्मच मैंने ऑयल डाल चुकी हूँ। इसमें अगर आपको लगे 1 चम्मच और ऐड कर सकते हैं आप, और बटर भी डाल सकते हैं ऑयल की जगह। अब देखिए, हमारा बिल्कुल डो तैयार है आटा। अब हम इसको थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। डो बिल्कुल तैयार है, स्मूथ है। अब हम इसको मैंने ब्रशिंग कर लिया है। अब डो को भी हम इसमें रख देंगे और 1 घंटे के लिए अब इसको ढककर माइक्रोवेव में रख दूंगी ताकि ये गरम से ये अच्छी तरह से फूल जाए। आइए, 1 घंटा हो गया है हमने डो रखा हुआ ढककर। अब इसे खोलकर देखते हैं। देखिए, ये फूलकर डबल हो गया है। अब इसमें थोड़ा मैं पंच मारूंगी ताकि इसके हवा निकले, एयर। अब इसको मैं स्लैब पर थोड़ा सा आटा से डस्ट करेंगे और हम इसे 1 मिनट के लिए हल्के हाथों से इसको गूंदेंगे। अब ये डो को हम बेलेंगे। देखिए, अब ये न ज़्यादा मोटी है न ज़्यादा पतली है। ये हमारा साइज बिल्कुल
ठीक है, इसका साइज बिल्कुल ठीक है, प्रॉपर आ गया है। अब हम इसको टाइट फोल्ड करेंगे, बिल्कुल टाइट से फोल्ड करेंगे हम इसको। देखिए, अभी इसको हम जहाँ से खुला है इसको हम दबाते हुए इसको बंद कर देंगे। रोल करेंगे। इसको ब्रेड टीन में रखेंगे, पर मैंने यहाँ पर एल्युमिनियम फॉयल बॉक्स लिया है। इसमें मैंने ऑयल से ग्रीस कर दिया है। अब मैं इसमें ये डो को मैं इसके अंदर रखूंगी। अच्छी तरह से मैं इसको सेट करने हैं। देखिए, डो को मैंने इसमें अच्छी तरह से सेट कर दिया है। अब इसको मैं बंद कर दूंगी ऊपर से ढक्कन। आप ब्रेड मोल्ड में भी रख सकते हैं। अब इसे एक बार और आधे घंटे के लिए हम रख देंगे। मैं माइक्रोवेव में रखूंगी, आप कहीं भी गर्म जगह पर रख दें। आइए अब इसे खोलकर देखते हैं। तो देखिए, ये काफ़ी अब फूल गया है हमारा ये डो। अब इसे मैं ऊपर से दूध और ऑयल से ब्रश कर देती हूँ। अच्छी तरह से ब्रशिंग करेंगे हम दूध और ऑयल मिलाकर, ताकि ये हमारे जब ये बेक होकर निकलेगा बाहर तो ये बहुत अच्छा शाइनिंग देगा। मैंने अपने ओवन को 220 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट होने के लिए रखा है। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए ओवन में बेक होने के लिए रख देती हूँ। हम यहाँ पर 15 मिनट बाद एक बार चेक करेंगे अपने ब्रेड को कि बने हैं या नहीं बने हैं, फिर हम देखेंगे आगे। 15 मिनट हो गया है। मैं ओवन खोलकर देखती हूँ कि हमारा ब्रेड कितना बेक हुआ है। देखिए, लाइट ब्राउन हो गया है और 15 मिनट में ये पूरी तरह बेक हो जाएगा। अब देखिए, आधा घंटा हो गया है। अब मैं इसको खोलकर देखती हूँ हमारा ब्रेड बेक हुआ है या नहीं। देखिए, हमारा ब्रेड बिल्कुल तैयार है बेक होकर। अब मैं इसमें बटर ऊपर से लगा देती हूँ। बटर या ऑयल लगाने से ब्रेड शाइनिंग करता है। देखिए, अब ब्रेड ठंडा हो गया है। अब मैं इसको निकालूंगी। साइड से थोड़ा मैं बटर नाइफ से इसको साइड से थोड़ा सा चला लेंगे, ताकि ये अच्छी तरह निकलने में आसान हो जाए। देखिए, बहुत अच्छा ब्रेड बना है हमारा। ब्रेड ठंडी हो गई है। आइए अब हम ब्रेड काटते हैं। मैंने ब्रेड स्लाइस काट लिए है। बहुत अच्छी तरह से बेक हुआ है और बहुत ही अच्छा बना है। इसे बनाने में भी आसान है। आप भी जरूर बनाइएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू।